हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथकुल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का कंटिन्यूशन है और हमारे जो अभी तक टॉपिक्स हैं उसमें हम परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में सबसे पहले हमने S3 के बारे में देखा था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी थी और मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी SN की कि अगर हम SN के बारे में बात करते हैं और हम उसका कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो उसमें क्या था कि वो तो एक साइकिल हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स हो सकता है। तो मैंने बताया था कि साइकिल क्या होता है और साइकिल की लेंथ क्या होती है और व्हाट डू वी मीन बाय डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन पे जाइए और उसे क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने परम्यूटेशन ग्रुप में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना तो आप बिगिनिंग से चाहे आप परम्यूटेशन ग्रुप की ही वीडियो देखिए, लेकिन आप बिगिनिंग से जाके देखिए। क्यों? क्योंकि फिर क्लैरिफिकेशन ज़्यादा आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो मेरी एक प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगी और हम उसका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि हमने इस लास्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं देखा था। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना वो लिख रही हूँ, वो है डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट। डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। देखो इसमें कहना क्या जा रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को डेफिनेशन से ही कंफर्म हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। फॉर सपोज देखो, पहले ना समझ लेना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। ठीक है, लिखना ना लिखना जरूरी नहीं है, अभी पहले समझो। ठीक है, और अगर आप एक बार स्टेटमेंट समझ जाओगे ना तो आप लोग उसको प्रूफ भी ना नेचुरली आएगा करना। अब देखो यहाँ पे SN है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दो एलिमेंट्स की बात करूँगी। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया F और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया G। अब उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स जो ये बोल रहे हैं साइकिल है। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, A1 A2 एक के यहाँ पे एक साइकिल ले ली। और क्या कह रहे हैं कि दो साइकिल्स हैं और वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब मैंने साइकिल्स का बताया था कि उनमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, B1 B2 Bn एंड ऑल द AIs आर नॉट इक्वल्स टू द BJs। ये ध्यान रखना। I यहाँ पे कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से K पे, और J यहाँ पे कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से M तक। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे दो डिसजॉइंट साइकिल्स ले ली SN से तो वो कम्यूट करेगी। इसका मतलब F ऑफ G इज इक्वल्स टू G ऑफ F। तो ये इनका क्लेम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देती हूँ। लेट F इन G be two disjoint cycles in SN such that F क्या आ गया यहाँ पर हमारा A1 A2 AK एंड G हमारा आ गया यहाँ पे B1 B2 Bn। Then F of G is equals to G of F। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूट करती है और डिसजॉइंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर डिसजॉइंट लिख दिया तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, अब देखो, अब जब हमें यहाँ पे इसको डिसजॉइंट मतलब अगर मेरे को यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, तो मुझे F ऑफ G इज इक्वल टू G ऑफ F प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे, ये मेरा क्लेम है, तो यहां से अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूं तो मेरा क्लेम क्या है यहाँ पर, ये मेरा क्लेम है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि अगर मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए, अब देखो कंपोजिशन, अब कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स इन SN विल बी इन SN, क्योंकि SN एक ग्रुप है। तो यानी कि अगर मुझे ये दो एलिमेंट्स को SN के अगर इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि हर x पे प्रूफ करना होगा।
ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो अब मैं इसको ना 3 केसेस में करूंगी। अब देखो ये जो x है ये 1 to n है, ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे केसेस भी हो सकते हैं। ओके, ये इतना हो गया हमारा। चलिए ठीक है, मैं इसको रब करके लिखती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे f को छोटा सा लिख रही हूँ कि f दिखता कैसा है। a1 a2 a k से दिखता है और g कैसे दिखता है, b1 b2 b k से। अब देखो मैं S1 एक सेट का नाम दे रही हूँ यहाँ पर। लेट S1 क्या है, कंसिस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स, और S2 क्या है, b1 b2। अब आप देखो ये जो f एंड g है आर डिसजॉइंट साइकिल्स ना, हमारा गिवन था ना। तो डिसजॉइंट साइकिल्स का भी मैंने क्या बताया कि जो AIs है और BJs हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये कैसे साइकिल है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ठीक है। तो इनमें देखो ये एलिमेंट है, अगर मैं S1 को लिख दूं 1 2 3 और S2 को मैं लिख दूं 5 6 7, तो अगर आप इस दो सेट का इंटरसेक्शन लो, ये क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम दो डिसजॉइंट साइकिल से स्टार्ट करते हैं और अगर मैं S1 और S2 दो सेट ऐसे डिफाइन करती हूँ, तो S1 और S2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी, ठीक है। अब मेरे को प्रूव करना है f of g इज इक्वल टू g of f। तो मैं क्या कर रही हूँ, तो हाँ, तो मेरा जो क्लेम है, मैं यहाँ पे देखो ये साइड में ना मैं एक बॉक्स बना लूँ क्योंकि थोड़ा सा लिखने में वो है। तो मेरा क्लेम क्या है, f of g of x इज इक्वल टू g of f of x, ठीक है, ये मेरा क्लेम है। अब तो केस 1 क्या कर रही हूँ मैं, कि मैं ले रही हूँ x को S1 में से, ठीक है भाई, कर सकते हैं 3 केस बनाऊंगी। पहले केस में S1 से लूंगी, दूसरे केस में S2 से लूंगी, और तीसरे केस में S1 और S2 के अलावा जो सारे एलिमेंट्स बचेंगे उनमें से लूंगी, ठीक है। अगर मैंने x को S1 में से लिया तो देखो निकालो f of g क्या होगा। इसका बाय डेफिनेशन अगर मैं लगाऊंगी तो ये हो जाएगा g of x। अब आप देखो x जो है S1 में से है, लेकिन जो f और g है वो तो डिसजॉइंट साइकिल्स है, ठीक है। तो वो क्या भेजेगा, अगर यहाँ पे x जो है S1 में से है, तो क्या करो, x को क्या ले लो, कोई भी ai ले लो, भाई ai होगा। अब आप देखो g of ai पूछा है। अब आप देखो जो g है और f डिस्टिंक्ट है, यानी कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है कि ये जो है g जो है ai को फिक्स कर रहा है। फिक्स का मतलब कि जो g अगर है यहाँ पे ग्रुप साइकिल की बात करेंगे तो वो ai एलिमेंट्स को ai पर ही भेजेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है f of ai। और अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ से कोई भी ai ले लोगे तो ai बाय साइकिल है, तो ai किस पे सेंड करेगा, ai प्लस 1 पे। तो यानी कि अगर मैं f of g of ai देखूंगी तो वो ai प्लस 1 आ रहा है। अब क्या करो, g of f of ai देखो, तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, f of ai। और अभी हमने देखा था कि f of ai किस पे मैप कर रहा है, ai प्लस 1 पे, तो ये क्या हो गया, g of। अब देखो फिर से जो ai प्लस 1 है वो तो इसका एलिमेंट है ना, और ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब डिसजॉइंट है। तो यानी कि g जो है इसके f के एलिमेंट को किस पे मैप करेगा, खुद पर ही मैप करेगा। तो ये क्या आ गया। अब आप देखो, तो यानी कि f of g इज इक्वल टू g of f किन एलिमेंट्स पे, जब वो S1 से लिए गए, ठीक है। तो यानी कि S1 पे तो f of g इज इक्वल टू g of f है, यानी कि वो कम्यूट कर रहे हैं। अब मैं सेकंड केस क्या लूंगी, व्हेन x बिलोंग्स टू S2, ठीक है। तो मैं इस केस को ही रब कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे केस सेकंड शुरू कर रही हूँ। तो देखो ये मेरा केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या करूंगी, x को S2 से लूंगी और फिर मैं x को क्या ले लूंगी, कोई भी bj ले लूंगी, ठीक है। तो अब आप निकालो यहाँ पर फिर से, ये क्या आएगा, bj, तो आएगा बाय डेफिनेशन f of bj। अब ये क्या हो गया, अब देखो g of bj। अब आप देखो जो g है
यहाँ पे कहीं पे बीजे होगा तो बीजे को किस पे भेज रहा होगा, बीजे प्लस 1 पे ना। साइकिल है, साइकिल पे मैंने बताया था देखो ऐसे घूमती है ना साइकिल, तो बीजे को किस पे भेजेगा वो, बीजे प्लस 1 पे। अब देखो एफ और जी डिसजॉइंट, तो बीजे में वो कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो जहां पर है वो वहीं पे ही रखेगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, बीजे प्लस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम ये वाला साइड भी देखेंगे। तो बाय डेफिनेशन ये आ गया। अब आप देखो एफ है, मैंने क्या बोला कि वो बीजे को किस पे भेजेगा, फिक्स करेगा वो एलिमेंट्स, किसके, जी के एलिमेंट्स को फिक्स करेगा, क्योंकि वो दोनों साइकिल्स क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, तो बीजे को बीजे पे ही रखेगा। लेकिन जी जो है, जी परम्यूटेशन जो है, जी साइकिल जो है वो बीजे को किस पे भेज दी है, यानी कि जी ऑफ एफ S2 सेट पर भी क्या आ गए, ये दोनों एलिमेंट्स क्या आ गए, सेम आ गए S2 पर भी। तो यानी कि S1 और S2 पर तो ये सेम आ गए। अब हमें किस पे चेक करना है, S1 और S2 के अलावा। ठीक है, तो मैं केस थर्ड यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। अब देखो अगर आप यहाँ पे x की बात करो, ठीक है, S1 यूनियन S2 इससे बना है ना, क्योंकि देखो S1 और S2 क्या है, डिसजॉइंट है, तो S1 S2 और उनके कॉम्प्लीमेंट से बना होगा। तो केस थर्ड में क्या करूंगी मैं, x को किससे ले लूंगी, उनके कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब जब उनके कॉम्प्लीमेंट से लूंगी, अब आप देखो अगर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से ले लिया, तो अगर मैं f लगाऊं या g लगाऊं, वो क्या करेंगे, सारे S1 और S2 के कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सेम रखेंगे, मतलब कांस्टेंट पे ले जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x करूंगी ना तो वो x देगा। सिमिलरली अगर मैं g ऑफ x करूंगी ना तो वो भी g ऑफ x ही देगा, मतलब उनको फिक्स कर देगा। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने S1 और S2 के कॉम्प्लीमेंट में से एलिमेंट्स ले रही हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर आप इवेल्युएट करोगे तो ये क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x। लेकिन अभी मैंने बताया क्योंकि x इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में से है, ना वो a1 में से है ना वो b1 में से है। अगर जब वो b1 में से नहीं है तो वो g किस पे ले जाएगा, उसको x पर, और x जो है ना वो S1 में से है तो फिर से वो किसको ले जाएगा, x पे। तो सिमिलरली अगर मैं g ऑफ f ऑफ x की बात करूंगी तो इसको अगर मैं बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिखती हूँ तो ये आएगा। तो फिर से अगर आप देखोगे जो f ऑफ x है, x जो है इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में से है, तो यानी कि f तो फिर उसको फिक्स कर देना। अब सिमिलरली ये x है वो S2 के भी कॉम्प्लीमेंट में से है तो वो इसको भी फिक्स कर देगा। यानी कि केस थर्ड में अगर आप देखो f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f, यानी कि केस फर्स्ट में से क्या आया कि ये f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f S1 में था। केस 2 से क्या आया, f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f S2 पे था। और केस थर्ड से क्या आया कि f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f इस पूरे सेट पर है, यानी कि पूरे जो सेट x है f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ x है। सो इसको मैं रब करके लिखती हूँ, दिस इंप्लाइज f ऑफ g of x is equals to g of x for every small x in capital X. So this implies and hence disjoint cycles complete. ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखो ये चीजें हेल्पफुल किस में है, मतलब मैं इनका यूज कहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब मैं इसकी स्टेटमेंट आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका यूज कहाँ पर है। अब देखो डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट, फॉर सपोज मैंने आपको यहाँ पे S6 दे दिया और मैं एक एलिमेंट इसकी बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट इसकी बात कर रही हूँ। ये मेरा हो गया f और ये मेरा हो गया g। अब आप देखो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं 1 2 3 5 6, ये डिसजॉइंट साइकिल्स है। ठीक है, 5 6 और 1 2 3। अब आप बताओ क्या g एंड f इक्वल होगा। मैं कहूँगी हाँ होगा,
क्यों? क्योंकि देखो ये एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, ठीक है। तो इसको लिखने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 5 6, और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं या पहले 5 6 लिखूं और 1 2 लिखूं, तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा कि डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट्स, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। तो कन्वर्स ट्रू ना होने का मतलब ये है कि अगर दो साइकिल कम्यूट करेंगी तो इसका मतलब, हाँ, दो साइकिल कम्यूट कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो डिसजॉइंट है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी। और हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। तो इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट साइकिल्स which commute but not disjoint। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए तौर पे आपको बताती हूँ। हाँ, S3 कंसीडर करो, मैं यहाँ पे एक साइकिल दे रही हूँ, यहाँ पे 1 2 3, देखो। तो यहाँ पे जो क्लियरली F एंड G आर नॉट डिसजॉइंट। क्यों डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे तो देखो तीनों एलिमेंट्स ही क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना। यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पे 1 3 2 है, मतलब एलिमेंट्स तो रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि डिसजॉइंट तो नहीं है। लेकिन अब हम देखिए क्या ये कम्यूट कर रही है। तो अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर की बिगिनिंग में देखो ना, तो मैंने उसमें 1 2 3 का ऑर्डर निकाला था, मतलब 1 2 3 की पावर 2 करी थी, यानी कि मैंने f स्क्वायर करा था। जो जब मैंने f स्क्वायर करा था, ठीक है, तो मेरा क्या आया था 1 3 2, यानी कि g आया था। यानी कि g क्या है, f स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं f ऑफ g निकालना चाहूंगी तो ये क्या आ जाएगा, g क्या है। और मैंने बताया था कि इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 3 है। मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ f भी 3 है और ऑर्डर ऑफ g भी 3 है, ठीक है। तो f क्यूब क्या आ गया था, आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मैं g ऑफ f देखूंगी ना, तो g क्या है, f स्क्वायर ऑफ f, तो ये f क्यूब, फिर से आइडेंटिटी। इसका मतलब g ऑफ f इज इक्वल्स टू f ऑफ g, लेकिन ये साइकिल्स क्या हैं, आर नॉट डिसजॉइंट। मार्क कर लो भाई, आ सकता है एज ए एग्जाम्पल एग्जाम्स में 2 या 3 मतलब मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस बना के पूछ सकते हैं कि डज इफ द साइकिल्स आर विल कम्यूट, तो डज दे विल बी डिसजॉइंट और नॉट, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आया। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें, हमारी ये ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट जो है ये अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।